एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल DRMTD। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 4 के जितने भी बचे हुए पार्ट है उनको हम सॉल्व करेंगे। अगर हम इन सभी को एक ही वीडियो में डालते तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती। इस वजह से हमने क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसकी हम 2 वीडियो बनाएंगे और इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। दोस्तों देखो, 6th क्वेश्चन क्या है? 0.2, 0.22, 0.222 एंड 0.2222, 4 टाइम्स 2 है और हमें ये चेक करना है दोस्तों कि ये एपी फॉर्म कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर कर रही है तो हमें आगे की 3 टर्म्स और बतानी पड़ेगी। होप कि दोस्तों इस बार तो ये एपी ना मिले। ठीक है दोस्तों, देखो तो दोस्तों फर्स्ट कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे हम। तो देखो दोस्तों, ये हमारी A1 टर्म है, ये A2 है, A3 है और ये दोस्तों A4 है। तो फर्स्ट कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर देंगे। सेकंड टर्म कितनी है दोस्तों? देखो 0.22, उसमें से हम माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म जो कि है दोस्तों 0.2। हालांकि दोस्तों आप सभी को ये सब्ट्रैक्शन आता है, फिर भी मैं एक बार बताना चाहता हूं। देखो दोस्तों 0.22 में से हमें कितना माइनस करना है? 0.2 माइनस करना है। तो देखो दोस्तों, पॉइंट के नीचे तो हमें पॉइंट लगाना है, पॉइंट के लेफ्ट में 0 है और पॉइंट के राइट में 2 है। तो अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे और जहां पर भी कमी है वहां पर आप 0 प्लेस कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 2 में से 0 जाएगा तो 2 और 2 में से 2 गया तो 0 एंड 0 में से 0 गया तो 0। तो क्या ऑब्टेंड हुआ दोस्तों? हमें ऑब्टेंड होता है 0.02 ऑब्टेंड होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो सेकंड कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो सेकंड कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए दोस्तों थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करेंगे। थर्ड टर्म कितनी है दोस्तों? 0.222, उसमें से माइनस करेंगे सेकंड टर्म जो कि क्या है? 0.22। अब आप सीख गए होंगे माइनस करने पर कितना ऑब्टेंड होगा दोस्तों? 0.002 ऑब्टेंड होगा। कितना ऑब्टेंड होगा? 0.002। अब देखो दोस्तों, क्या कॉमन डिफरेंस इक्वल है? फर्स्ट कॉमन डिफरेंस क्या था? 0.02। सेकंड कॉमन डिफरेंस क्या है दोस्तों? 0.002। तो दोस्तों यहां पर कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं मिला, तो हमें आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आगे की 3 टर्म फाइंड करने की जरूरत नहीं है। मैं भी यही आशा कर रहा था कि ये एपी ना मिले अब। तो देखो दोस्तों, कॉमन डिफरेंस आर नॉट इक्वल, सो दे डू नॉट फॉर्म एपी। तो दोस्तों ये नंबर ऑफ लिस्ट एपी फॉर्म नहीं करती है। आप इसको नोट कीजिए, फिर हम 7th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। देखो दोस्तों, इसके अंदर 4 नंबर्स दे रखे हैं, 0, -4, -8 एंड -12। क्या ये एपी फॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? दोस्तों देखने में तो लग रहा है कि ये एपी फॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों 4 वैल्यू कम होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। 0, -4, -8, -12 यानी 4 वैल्यू क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। तो दोस्तों एपी तो फॉर्म कर रही है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, डिक्रीज एपी है, लेकिन एपी तो है। लेकिन हमें तो फाइंड करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। देखो दोस्तों, सबसे पहले फर्स्ट कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए A2 में से A1 माइनस करूंगा। A2 कितना है दोस्तों? A2 है आपके -4, माइनस A1 कितना है दोस्तों? A1 है 0। तो दोस्तों देखो, -4 में से 0 जाएगा तो दोस्तों बचेगा तो -4 ही, यानी इस -0 को लिखने की जरूरत तो वैसे भी नहीं है, आप कैसे भी सोल्व करो आएगा तो -4 ही। नेक्स्ट है दोस्तों कॉमन डिफरेंस सेकंड कॉमन डिफरेंस में थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करनी है। थर्ड टर्म कितनी है दोस्तों? -8, ये माइनस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और A2 कितना है दोस्तों? A2 है आपके -4। तो दोस्तों इसको ब्रैकेट में डालना पड़ेगा, क्योंकि 2 साइन तो एक साथ में कभी भी नहीं आते। -8 एज इट इज, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों? प्लस। आप जानते हो ब्रैकेट के बाहर माइनस से ब्रैकेट सॉल्व होगा, अंदर वाला साइन चेंज होगा, यानी ये माइनस किस में चेंज होगा? प्लस में, और 4। अब बताइए दोस्तों, एक नेगेटिव में है, एक पॉजिटिव में, सब्ट्रैक्शन होगा, बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस होगा, यानी 8 में से 4 माइनस होगा, और 8 नेगेटिव का है तो आंसर भी नेगेटिव में ही आएगा, यानी अभी भी कॉमन डिफरेंस -4 ही मिला। अब दोस्तों थर्ड कॉमन डिफरेंस, तीसरा कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए फोर्थ टर्म में से
थर्ड टर्म माइनस करेंगे। फोर्थ टर्म कितनी है दोस्तों, -12, और ये माइनस मैंने अपनी जगह पर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। और A3 कितनी है दोस्तों, A3 आपके -8। ठीक है, अब देखो -12 अपनी जगह पर, ब्रैकेट के बाहर किसका साइन है, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, अंदर वाला साइन चेंज होगा। आगे देखो दोस्तों, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव सब्ट्रैक्शन होगा, बड़े में से छोटा जाएगा, बड़ा नेगेटिव में है तो आंसर बी नेगेटिव में आएगा। 12 में से 8 गए, 12 में से 8 गया, 4 ऑब्टेंड होगा 4। तो दोस्तों कॉमन डिफरेंस यहां पर भी इक्वल है, तो दोस्तों ये एपी फॉर्म कर रही है। तो हम यहां क्या लिखते हैं, कॉमन डिफरेंस आर इक्वल, सो दे फॉर्म एपी। तो ये एपी फॉर्म करती है। और दोस्तों अगर ये एपी फॉर्म कर रही है तो हमें आगे की टर्म्स बतानी पड़ेगी, यानी दोस्तों हमें A5 बताना पड़ेगा, हमें A6 बताना पड़ेगा, और दोस्तों हमें A7 भी बताना पड़ेगा। तो दोस्तों अब हम फिफ्थ टर्म फाइंड करते हैं। ठीक है, अब दोस्तों फिफ्थ टर्म फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फोर्थ टर्म के अंदर कॉमन डिफरेंस ऐड करना पड़ेगा, यानी A4 प्लस D। फोर्थ टर्म कितनी है दोस्तों, फोर्थ टर्म है हमारे -12 प्लस D की वैल्यू कितनी है दोस्तों, कॉमन डिफरेंस कितना है यहां पर, D की वैल्यू है -4। तो मैं यहां पर D -4 लिखता हूं, ब्रैकेट में डालना पड़ेगा क्योंकि दो साइन तो साथ में नहीं आ सकते। अब देखो दोस्तों, एक बार का हम डिटेल में सोल्व करते हैं, उसके बाद में हम डायरेक्ट सोल्व करेंगे। ठीक है, -12 को मैं लिखता हूं एज इट इज, ब्रैकेट के बाहर किसका साइन है, प्लस का साइन है, ब्रैकेट सोल्व होगा, अंदर वाला साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, और अंदर ब्रैकेट के अंदर माइनस का साइन था, मैंने माइनस का साइन लगा दिया, या फिर आप ऐसे याद रखो प्लस माइनस माइनस होता है, और 4 दोस्तों एज इट इज। अब देखिए -12 और -4 दोनों दोस्तों दोनों ही नंबर नेगेटिव के हैं, नेगेटिव नेगेटिव ऐड तो होता है लेकिन साइन माइनस का लगता है, 12 एंड 4 16। ठीक है दोस्तों, तो मुझे फिफ्थ टर्म कितनी ऑब्टेंड हुई, -16। वो हमें पता भी था दोस्तों, देखो -4 -8 -12 -16 -20 -24 हम बता भी सकते हैं, वैसे भी बता दिए हमने क्या आगे ऑब्टेंड होगा। अब देखो सिक्स्थ टर्म फाइंड करते हैं, तो सिक्स्थ टर्म फाइंड करने के लिए दोस्तों फिफ्थ टर्म के अंदर कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे। फिफ्थ टर्म कितनी है दोस्तों, फिफ्थ टर्म हमें ऑब्टेंड हुई थी -16 प्लस कॉमन डिफरेंस कितना है दोस्तों, -4। अब बताओ दोस्तों इसको कैसे सोल्व करेंगे, -16 -4 ऐड करना है दोस्तों, नेगेटिव नेगेटिव ऐड होते हैं, साइन माइनस का लगता है, 16 एंड 4 20। ठीक है दोस्तों, सिक्स्थ टर्म कितनी ऑब्टेंड हुई, -20। अब दोस्तों मुझे सेवंथ टर्म बतानी है, तो दोस्तों सिक्स्थ टर्म के अंदर कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे। सिक्स्थ टर्म कितनी है दोस्तों, -20 प्लस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग D की वैल्यू -4। अब दोस्तों मुझे -20 और -4 को ऐड करना है दोस्तों, -24 ऑब्टेंड होगा। तो दोस्तों सेवंथ टर्म कितनी ऑब्टेंड हुई, -24। आप इसको नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8। इसके अंदर क्या दे रखा है दोस्तों, देखो 4 नंबर दे रखे हैं, -1/2 -1/2 -1/2 -1/2, यानी दोस्तों इसमें कॉमन डिफरेंस तो है ही नहीं, एज इट इज नंबर लिखे हुए, यानी कॉमन डिफरेंस क्या हुआ, 0 हुआ। लेकिन दोस्तों 0 है पर इक्वल तो है, इसका कॉमन डिफरेंस 0, इन दोनों का कॉमन डिफरेंस 0, इन दोनों का कॉमन डिफरेंस 0। और एपी की डेफिनेशन क्या है, कॉमन डिफरेंस इक्वल है तो एपी फॉर्म कर रही है, यानी दोस्तों ये एपी फॉर्म कर रही है। और आगे की 3 टर्म क्या होगी दोस्तों, यही तो 3 टर्म होगी, -1/2 -1/2 -1/2। दोस्तों ओरली तो हमने सोल्व कर दिया है, अब दोस्तों सोल्व भी कर देते हैं बोर्ड पे। देखो दोस्तों ये हमारी फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड और ये फोर्थ टर्म है। फर्स्ट कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे दोस्तों, तो देखो A2 में से A1 माइनस करेंगे। ठीक है, A2 कितना है दोस्तों, -1/2, उसमें से माइनस करना है A1। A1 कितना है दोस्तों, -1/2, इसे ब्रैकेट में डालना पड़ेगा। -1/2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस हो जाएगा। आप जानते हो ब्रैकेट के बाहर माइनस से ब्रैकेट सोल्व होगा, अंदर वाला साइन चेंज होगा। तो -1/2 और +1/2 0 ऑब्टेंड हुआ कि नहीं हुआ, ओके। सेकंड कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं दोस्तों, उसके लिए हम क्या करेंगे, A3 में से A2 माइनस करेंगे। A3 कितना है दोस्तों, A3 भी -1/2 है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग माइनस। और A2 कितना है दोस्तों, A2 है आपके -1/2। ठीक है, अब देखो -1/2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा दोस्तों, ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है ना,
ब्रैकेट के अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा 1/2। ठीक है, -1/2 और +1/2 कितना हो गया दोस्तों? 0 हो गया। अब दोस्तों थर्ड कॉमन डिफरेंस के लिए फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म माइनस करेंगे। फोर्थ टर्म कितनी है दोस्तों? -1/2, ये माइनस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। और थर्ड टर्म कितनी है दोस्तों? थर्ड टर्म है -1/2। -1/2 अपनी जगह पर, ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, ब्रैकेट सोल्व होगा और अंदर वाला फिर से साइन चेंज हो जाएगा, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। -1/2 और +1/2 0। कॉमन डिफरेंस क्या आया दोस्तों? 0। तो यहां कॉमन डिफरेंस सब में इक्वल है। यहां लिखते हैं हम कॉमन डिफरेंस आर इक्वल, सो दे फॉर्म एपी। ये क्या फॉर्म कर रही है दोस्तों? ये एपी फॉर्म कर रही है। और अगर एपी फॉर्म कर रही है दोस्तों तो हमें फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म और सेवंथ टर्म भी हमें बतानी पड़ेगी। तो दोस्तों अगर मुझे फिफ्थ टर्म बतानी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? फोर्थ टर्म के अंदर कॉमन डिफरेंस ऐड करना पड़ेगा। फोर्थ टर्म कितनी है दोस्तों? -1/2 और उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करना है 0। ऐड करने पर दोस्तों हमें कितना ऑब्टेंड होगा? -1/2 ही तो ऑब्टेंड होगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि दोस्तों हमें देखो 0 की तो कोई वैल्यू है नहीं, -1/2 में 0 ऐड करूंगा तो -1/2 ही ऑब्टेंड होगा। तो दोस्तों हमें फिफ्थ टर्म क्या ऑब्टेंड होती है? फिफ्थ टर्म ऑब्टेंड होती है -1/2। अब देखो दोस्तों हमें सिक्स्थ टर्म फाइंड करनी है दोस्तों, तो सिक्स्थ टर्म फाइंड करने के लिए फिफ्थ टर्म के अंदर कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे। फिफ्थ टर्म कितनी ऑब्टेंड हुई दोस्तों? -1/2 ही तो ऑब्टेंड हुई है हमें, और उसमें कॉमन डिफरेंस 0 ऐड करेंगे तो अगेन हमें -1/2 ऑब्टेंड होगा। तो दोस्तों सिक्स्थ टर्म भी कितनी ऑब्टेंड हुई? -1/2। और दोस्तों सेवंथ टर्म भी हमें पता है -1/2 ही ऑब्टेंड होगी। तो इसके लिए क्या करेंगे? सिक्स्थ टर्म के अंदर कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे। सिक्स्थ टर्म -1/2, कॉमन डिफरेंस 0, अगेन कितना ऑब्टेंड होगा? -1/2 ऑब्टेंड होगा। तो दोस्तों ये -1/2 ऑब्टेंड हुआ। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा 8th क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आप इसको नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर क्या लिस्ट दे रखी है दोस्तों? 1, 3, 9 और 27। हमें सबसे पहले चेक करना है कि ये एपी फॉर्म कर रही है कि नहीं कर रही है। कर रही है तो आगे की 3 टर्म्स बताएंगे, और अगर नहीं कर रही है तो दोस्तों आगे की 3 टर्म फाइंड करने की हमें जरूरत नहीं है। तो देखो दोस्तों सबसे पहले हम कॉमन डिफरेंस फर्स्ट फाइंड करेंगे। A2 में से A1 माइनस करेंगे। A2 कितना है दोस्तों? 3 -1, 3 में से 1 माइनस करेंगे दोस्तों कितना ऑब्टेंड होगा? 2 ऑब्टेंड होगा। कॉमन डिफरेंस सेकंड कॉमन डिफरेंस के लिए क्या करेंगे? थर्ड टर्म के अंदर सेकंड टर्म माइनस करेंगे। थर्ड टर्म कितनी है दोस्तों? 9, और सेकंड टर्म कितनी है दोस्तों? 3। 9 - 3 कितना ऑब्टेंड होगा दोस्तों? 6। हमें यहां पर क्या मिलता है? कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है, तो हम यहां पर लिख देंगे दोस्तों कॉमन डिफरेंस आर नॉट इक्वल, so they do not form AP। ये AP फॉर्म नहीं करते हैं। ये जो नंबर ऑफ लिस्ट है ये AP फॉर्म नहीं कर रही है। आप इसको नोट कीजिए, फिर हम 10th क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10। इसके अंदर हमें क्या लिस्ट दे रखी है दोस्तों? A, 2A, 3A, 4A, यानी 4 टर्म्स दी हुई है दोस्तों। और चेक करेंगे सबसे पहले एपी फॉर्म कर रही है कि नहीं कर रही है। करेगी तो आगे सोल्व करेंगे, नहीं कर रही है तो हम उसको वहीं पर स्टॉप करेंगे। तो दोस्तों ये अपनी A1 टर्म हो गई, ये अपनी सेकंड टर्म हो गई, ये हमारी थर्ड टर्म हो गई, और ये हमारी फोर्थ टर्म हो गई। सबसे पहले दोस्तों कॉमन डिफरेंस फर्स्ट फाइंड करते हैं, यानी कि A2 में से A1 माइनस करते हैं। A2 कितना है दोस्तों? सेकंड टर्म कितनी है? 2A माइनस फर्स्ट टर्म है दोस्तों A, तो 2A माइनस A, तो दोस्तों A ऑब्टेंड होगा, यानी 2A में से 1A चला गया तो दोस्तों 1A ऑब्टेंड होगा। 1A तो हम लिखते नहीं है, ओनली A लिखते हैं। सेकंड कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे दोस्तों। सेकंड कॉमन डिफरेंस के लिए दोस्तों थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करेंगे। थर्ड टर्म कितनी है दोस्तों? थर्ड टर्म है 3A,
और 3a में से मैं माइनस करता हूं सेकंड टर्म जो कि है 2a, तो 3a में से 2a जाएगा तो दोस्तों a ही बचेगा। नेक्स्ट है दोस्तों कॉमन डिफरेंस थर्ड। अभी तक देखो कॉमन डिफरेंस इक्वल मिल रहा है, जब तक आपको इक्वल मिलता रहे तो आप आगे कॉमन डिफरेंस फाइंड करते रहिए। तो थर्ड कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म माइनस करेंगे। फोर्थ टर्म कितनी है दोस्तों 4a, उसमें से हम माइनस करते हैं थर्ड टर्म कितनी है दोस्तों 3a, तो 4a माइनस 3a, देन अगेन a ही ऑब्टेंड होता है। तो दोस्तों में यहां पर कॉमन डिफरेंस इक्वल ऑब्टेंड होता है, यानी ये एपी फॉर्म कर रही है। आगे की 3 और टर्म्स हमें बतानी पड़ेगी, तो हम यहां लिखते हैं दोस्तों कॉमन डिफरेंस आर इक्वल, सो दे फॉर्म एपी। तो दोस्तों ये एपी फॉर्म कर रही है, और अगर एपी फॉर्म कर रही है तो हमें फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म और सेवंथ टर्म हमें फाइंड करनी पड़ेगी। तो देखो दोस्तों फिफ्थ टर्म बताने के लिए फोर्थ टर्म के अंदर कॉमन डिफरेंस ऐड करना पड़ेगा। फोर्थ टर्म कितनी है हमारे पास, फोर्थ टर्म है दोस्तों 4a, प्लस कॉमन डिफरेंस जो कि हमारे को ऑब्टेंड हुआ था a, 4a और a 5a, तो दोस्तों फिफ्थ टर्म कितनी ऑब्टेंड हुई 5a। अब दोस्तों हमें सिक्स्थ टर्म फाइंड करनी पड़ेगी, तो उसके लिए फिफ्थ टर्म के अंदर कॉमन डिफरेंस ऐड करना पड़ेगा। फिफ्थ टर्म कितनी है दोस्तों, फिफ्थ टर्म है 5a, उसमें a ऐड कर दीजिए, कॉमन डिफरेंस है तो 5a और a 6a, तो दोस्तों सिक्स्थ टर्म ऑब्टेंड हुई 6a। अब दोस्तों सेवंथ टर्म फाइंड करने के लिए सिक्स्थ टर्म के अंदर कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे। सिक्स्थ टर्म कितनी है दोस्तों 6a, और उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे a, देन आंसर 7a। तो सेवंथ टर्म कितनी ऑब्टेंड हुई दोस्तों 7a। तो इसी के साथ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है। ये एपी थी, इसके अंदर हमने आगे की 3 टर्म और फाइंड की, 5a, 6a, 7a। इसको नोट कीजिए, फिर हम दोस्तों 11th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर दोस्तों क्या लिस्ट दी गई है, a स्क्वायर, a क्यूब एंड a टू द पावर 4। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर हम सबसे पहले वेरीफाई करते हैं कि ये एपी फॉर्म कर रही है कि नहीं कर रही है। देखो दोस्तों मुझे तो देखने में लग रहा है कि ये एपी फॉर्म नहीं कर रही है, ठीक है। फिर हम इसको वेरीफाई करके चेक करके देखते हैं कि ये एपी है या नहीं। उसके लिए फर्स्ट कॉमन डिफरेंस हम फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट कॉमन डिफरेंस के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे, a2 में से a1 माइनस करेंगे। दोस्तों सेकंड टर्म क्या दे रखी है, a स्क्वायर माइनस a1, फर्स्ट टर्म कितनी दे रखी है दोस्तों a। अब बताइए a स्क्वायर में से a को हम कैसे माइनस करेंगे दोस्तों, माइनस तो यहां पर होएगा नहीं। सपोज इसको हम नंबर के तरीके से समझते हैं। देखिए दोस्तों सपोज आपको दिया हुआ है 4 स्क्वायर, उसमें से आपको 4 माइनस करना है, ठीक है दोस्तों। तो उसके लिए तो आपको 4 का स्क्वायर फाइंड करना पड़ेगा ना पहले। 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, और माइनस 4, 16 माइनस 4 दोस्तों कितना ऑब्टेंड होगा 12 ऑब्टेंड होगा। 12 ऑब्टेंड हो रहा है, एग्जैक्ट इसका आंसर यही है। लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं 4 स्क्वायर माइनस 4 टू द पावर 1, यहां पर इसके पावर कुछ भी नहीं है तो पावर 1 है, तो कुछ बच्चे लिख देते हैं 4 की पावर 1 ऑब्टेंड होगा। और 4 की पावर 1 का मतलब क्या होगा दोस्तों 4, जो कि आंसर क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर जो कंडीशन दे रखी है ये वेरिएबल्स फॉर्म में है। अब वेरिएबल्स फॉर्म में तो माइनस करने का क्या तरीका हो सकता है, तो दोस्तों उसके लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों में से हम a को कॉमन ले लेते हैं। a को क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं। देखो दोस्तों यहाँ पर a की पावर 2 है और यहाँ पर a की पावर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर a की पावर 1 है जो शो नहीं की जाती है, ठीक है दोस्तों। तो हम कॉमन क्या लेंगे, उनमें से a की पावर 1 जो स्मॉलेस्ट पावर होती है उसको कॉमन लिया जाता है। सिंपली मैं a कॉमन ले रहा हूं, आप ऐसे समझिए। अब देखो दोस्तों a कॉमन लिया है, a स्क्वायर को कट करेगा तो a बचेगा, माइनस a से a कैंसिल हो गया 1 टाइम में, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से माइनस करने पर मुझे कितना ऑब्टेंड हुआ a ब्रैकेट a माइनस 1। अब दोस्तों मैं सेकंड कॉमन डिफरेंस फाइंड करूंगा, तो उसके लिए मुझे थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करनी पड़ेगी। थर्ड टर्म कितनी है दोस्तों a क्यूब, उसमें से माइनस करना है सेकंड टर्म जो कि है दोस्तों a स्क्वायर। अब इनको भी माइनस करने का क्या तरीका होगा, इन दोनों में से हमें कुछ कॉमन निकालना पड़ेगा। तो दोस्तों a क्यूब और a स्क्वायर में से कॉमन क्या होगा, जिसकी पावर कम है, यानी कि a स्क्वायर कॉमन निकालेंगे हम। a स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया। अब दोस्तों a स्क्वायर a क्यूब को कट करेगा तो a तो बचेगा ना, यानी उसकी पावर 1, a की पावर 1 तो बचेगी। अब देखो दोस्तों माइनस a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो गया इन 1 टाइम, एक बार में, ऐसे नहीं आप यहां पर 0 लिख दो, ठीक है दोस्तों। अब देखो फर्स्ट कॉमन डिफरेंस आपको दिख रहा है, सेकंड कॉमन डिफरेंस आपको दिख रहा है, ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू तो सेम है, मगर ब्रैकेट के जो बाहर है वहां a की पावर 1 है और यहाँ a की पावर
2 है, यानी इनकी कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है, ये एपी फॉर्म नहीं कर रही है, ये जो लिस्ट है ये एपी फॉर्म नहीं कर रही है। तो हम यहां लिख देते हैं कॉमन डिफरेंस आर नॉट इक्वल, सो दे डू नॉट फॉर्म एपी। और अगर ये एपी फॉर्म नहीं कर रही है दोस्तों, तो हमें आगे की 3 और टर्म बताने की कहां जरूरत है, आप इसको नोट कीजिए, फिर हम 12th क्वेश्चन करते हैं। एक सेकेंड, नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर हमें क्या लिस्ट दी गई है दोस्तों, √2, √8, √18 एंड √32। सबसे पहले दोस्तों हमें एक काम करना होगा, ये जो अंडर रूट के अंदर जो वैल्यूज दे रखी है इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं अपन, यानी कि इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेते हैं सबसे पहले। तो देखो दोस्तों √2 का तो √2 एज इट इज रहेगा, लेकिन √8 का मतलब क्या है दोस्तों, स्क्वायर रूट निकालना है 8 का, और 8 का स्क्वायर रूट क्या होता है दोस्तों, आप सब जानते हो 2√2 होता है। कितना होता है, 2√2। ये कैसे ऑब्टेंड होगा, देखो दोस्तों अगर मुझे 8 का स्क्वायर रूट निकालना है तो 8 का फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, और 8 का फैक्टराइजेशन क्या होगा दोस्तों, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। जिसका पेयर बनता है ये अंडर रूट से बाहर आ जाता है, और जिसका पेयर नहीं बनता ये अंडर रूट के अंदर रह जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो 8 का स्क्वायर रूट क्या होगा, ये 8 के ऊपर स्क्वायर रूट ही तो लगा हुआ है, तो 8 का स्क्वायर रूट क्या होगा दोस्तों, 2√2। आप वेरीफाई भी कर सकते हो, चेक कर सकते हो आपका राइट है या रॉन्ग। कैसे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये जो अंडर रूट के जो बाहर 2 है इसको 2 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, यानी 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8, करेक्ट है। अब दोस्तों आगे देखिए, आप 18 का भी स्क्वायर रूट निकालिए। अगर आप 18 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो दोस्तों आपको कितना ऑब्टेंड होगा, 3√2। आप कैसे फाइंड करोगे दोस्तों, इसके लिए भी 18 का फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड होगा, 2 9 जा 18, फिर दोस्तों 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। जिनका पेयर बन रहा है ये स्क्वायर रूट से बाहर होगा, और जिसका पेयर नहीं बन रहा है इस 2 का, ये रूट के अंदर रहेगा, 3√2। इसी तरीके से दोस्तों जब आप 32 का स्क्वायर रूट फाइंड करोगे तो दोस्तों कितना ऑब्टेंड होगा, 4√2 आपको ऑब्टेंड होगा। कितना ऑब्टेंड होगा, 4√2। आप चेक भी कर सकते हो, कैसे, 4 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 4 जा 16, 16 2 जा 32। तो दोस्तों सबसे पहले हमने जो अंडर रूट के अंदर जो वैल्यूज दे रखी है इनको हमने क्या कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया। हमें कितना ऑब्टेंड हुआ, √2, 2√2, 3√2, 4√2। दोस्तों ये हमारी फर्स्ट टर्म हो गई A1, ये A2, ये A3, और दोस्तों ये हो गई हमारी A4। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो सबसे पहले कॉमन डिफरेंस फर्स्ट। तो फर्स्ट कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करूंगा मैं। A2 कितना है, 2√2, माइनस A1 कितना है दोस्तों, √2। तो 2√2 में से √2 माइनस होगा दोस्तों, √2 ऑब्टेंड होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। कॉमन डिफरेंस सेकंड, उसके लिए मैं थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करूंगा। थर्ड टर्म कितनी है दोस्तों, 3√2, उसमें से मैं माइनस करूंगा दोस्तों सेकंड टर्म जो कि कितनी है, 2√2। तो दोस्तों 3√2 में से 2√2 माइनस होगा, तो दोस्तों यहां पर भी √2 ऑब्टेंड होगा। नेक्स्ट दोस्तों कॉमन डिफरेंस थर्ड, तो उसके लिए फोर्थ टर्म में से हमें थर्ड टर्म माइनस करनी पड़ेगी। फोर्थ टर्म कितनी है दोस्तों, 4√2, उसमें से मैं माइनस करूंगा दोस्तों थर्ड टर्म कितनी है, 3√2। तो दोस्तों 4√2 में से 3√2 माइनस होगा तो अगेन √2 ऑब्टेंड होगा। तो यहां पर मुझे कॉमन डिफरेंस क्या मिल रहा है दोस्तों, इक्वल मिल रहा है। तो मैं यहां लिख देता हूं ON। ठीक है फ्रेंड्स, यहां हम क्या लिखेंगे, कॉमन डिफरेंस आर इक्वल, सो दे फॉर्म एपी, ये एपी फॉर्म करती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे दोस्तों, फोर्थ टर्म तक हमारे पास है। अगर ये एपी फॉर्म कर रही है तो मुझे फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म एंड सेवंथ टर्म हमें ऑब्टेंड करनी पड़ेगी। तो देखो दोस्तों हमें फाइंड करना है A5, A6 और A7। तो दोस्तों A5 फाइंड करने के लिए मैं क्या करूंगा, फोर्थ टर्म के अंदर कॉमन डिफरेंस मुझे ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, फोर्थ टर्म कितनी है दोस्तों, 4√2, और 4√2 के अंदर कॉमन डिफरेंस जो कि कितना है, √2। तो दोस्तों 4√2 में √2 ऐड करूंगा तो 5√2 ऑब्टेंड होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। आप अगर यहां तक भी छोड़ते हो तो आपके कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको आगे
किसमें चेंज करेंगे ये हम थोड़ा बाद में बात करेंगे, इसके बारे में डिस्कस हम बाद में करेंगे। अब देखिए दोस्तों A6 बतानी है, तो सिक्स्थ टर्म बताने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मैं A5 की जगह पर जो हमें ऑब्टेंड हुआ है 5√2 लिख देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हमें बतानी है सिक्स्थ टर्म। सिक्स्थ टर्म बताने के लिए मुझे फिफ्थ टर्म के अंदर कॉमन डिफरेंस ऐड करना पड़ेगा। तो फिफ्थ टर्म कितनी ऑब्टेंड हुई थी 5√2, उसके अंदर कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे यानी कि √2 ऐड करेंगे, 5√2 और √2 6√2। अब दोस्तों हम सिक्स्थ टर्म की जगह लिख देते हैं 6√2। ठीक है, अब देखिए दोस्तों सेवंथ टर्म हमें फाइंड करनी है। ठीक है, अब सेवंथ टर्म फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सिक्स्थ टर्म के अंदर कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, सिक्स्थ टर्म के अंदर कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे। सिक्स्थ टर्म कितनी है दोस्तों 6√2, उसके अंदर मैं √2 ऐड करूंगा तो कितना ऑब्टेंड होगा दोस्तों 7√2। तो हम सेवंथ टर्म की जगह लिख देते हैं 7√2। ठीक है फ्रेंड्स, फिर मैंने आपको बताया था कि जैसे √32 से क्या ऑब्टेंड हुआ 4√2, और वापस 4√2 से हम √32 भी ऑब्टेंड कर सकते हैं। उसी तरीके से 5√2 को मैं क्या लिख सकता हूं, तो देखो दोस्तों 5 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए 25, 25 2 जा 50, यानी इसे मैं लिख सकता हूं √50। तो 5√2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं √50। 6√2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 6 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिए दोस्तों 36, और 36 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 72, यानी √72। 6√2 की जगह हम क्या लिखेंगे √72। नेक्स्ट है दोस्तों अपने 7√2 को हम क्या लिख सकते हैं, तो दोस्तों 7 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिए 49, और 49 को दोस्तों 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 98, √98 लिख सकते हैं। तो 7√2 की जगह हम क्या लिख देंगे √98। तो इस तरीके से दोस्तों हमने तीन और टर्म फाइंड किए, √50, √72 एंड √98। अब इसको नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे क्वेश्चन नंबर 13। देखो दोस्तों 13th क्वेश्चन के अंदर क्या लिस्ट दी गई है, √3, √6, √9 एंड √12। दोस्तों इसके अंदर ये लिस्ट दे रखी है, सबसे पहले चेक करेंगे कि यार क्या ये एपी फॉर्म करती है। अगर फॉर्म करती है तो हम आगे की तीन और टर्म्स फाइंड करेंगे, अदरवाइज कोई कंपलसरी नहीं है। आगे देखिए, सबसे पहले फर्स्ट कॉमन डिफरेंस हम फाइंड करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो ये हमारी A1 टर्म हो गई, ये हमारी A2 टर्म, ये A3 टर्म एंड ये दोस्तों A4 टर्म। तो दोस्तों फर्स्ट कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करूंगा। सेकंड टर्म कितनी है दोस्तों √6 माइनस A1 टर्म कितनी है √3। ठीक है दोस्तों, अब देखो √6 में से √3 हम कैसे माइनस करेंगे, दोनों ही वैल्यू अंडर रूट के अंदर है। तो दोस्तों इनको सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम मेथड अप्लाई करते हैं। देखो सबसे पहले √6 को मैं क्या लिख सकता हूं दोस्तों, √6 को मैं लिख सकता हूं √3 इंटू √2। इस पॉइंट को आप डॉट प्रोडक्ट समझेंगे दोस्तों। ठीक है, तो √3 इंटू √2 दोस्तों √6 ऑब्टेंड होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है। तो इस तरीके से मैंने √6 को लिखा √3 इंटू √2 माइनस √3। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए मुझे यहां पर दो टर्म ऑब्टेंड हुई, एक तो √3 इंटू √2 माइनस √3। इन दोनों के अंदर √3 में कॉमन ले सकता हूं। ठीक है, मैंने √3 क्या ले लिया कॉमन, √3 से √3 कैंसिल आउट, क्या बच गया √2 माइनस √3 से √3 कैंसिल आउट वन टाइम। तो दोस्तों सब्ट्रैक्ट करने के बाद में मुझे ऑब्टेंड होता है √3 ब्रैकेट √2 माइनस 1। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए सेकंड कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अब सेकंड कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड होगा दोस्तों, थर्ड टर्म में से हम सेकंड टर्म माइनस करेंगे। और दोस्तों थर्ड टर्म कितनी है, थर्ड टर्म है आपके पास √9। कितनी है दोस्तों √9, उसमें से हमें कितना माइनस करना है √6। कितना माइनस करना है √6। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, इसके लिए भी सेम मेथड अप्लाई करते हैं। √9 को दोस्तों मैं लिख देता हूं √3 मल्टीप्लाई √3। ठीक है दोस्तों, √3 मल्टीप्लाई √3 और माइनस √6 को मैं क्या लिख देता हूं दोस्तों √3 इंटू √2। ओके फ्रेंड्स, अब इन दोनों टर्म्स के अंदर मैं कॉमन ले लेता हूं दोस्तों √3। क्या कॉमन ले लेता हूं √3। √3 से √3 कैंसिल आउट, √3 बच गया यहां पर, माइनस √3 से √3 कैंसिल आउट, क्या बच गया √2। अब देखो दोस्तों यहां पर इन दोनों कॉमन डिफरेंस के अंदर जो ये फर्स्ट कॉमन डिफरेंस है और जो ये सेकंड कॉमन डिफरेंस है, इसके अंदर ब्रैकेट के बाहर की वैल्यू तो सेम है, लेकिन ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू क्या डिफरेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, ये एपी फॉर्म नहीं कर रही है जो लिस्ट है। तो हम यहां लिख देते हैं, नीचे लिख देंगे दोस्तों कॉमन डिफरेंस
आर नॉट इक्वल, सो दे डू नॉट फॉर्म एपी। ये एपी फॉर्म नहीं करती है। आप इसको नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर दोस्तों हमें लिस्ट दी गई है 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर एंड 7 स्क्वायर। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, देखो दोस्तों कैसे, 1 का स्क्वायर क्या होगा दोस्तों 1 ही होगा, 3 स्क्वायर क्या होगा दोस्तों 9 होगा, 5 स्क्वायर क्या होगा दोस्तों 25 होगा, और 7 स्क्वायर क्या होगा दोस्तों 49 होगा। अब दिखने में भी आप लोगों को दिख रहा है बच्चों के ये एपी फॉर्म नहीं कर रही है, पर हमें तो डिटेल में आंसर देना होगा। देखो दोस्तों ये अपने फर्स्ट टर्म हो गई A1, ये अपने A2, ये अपने A3 और ये अपने क्या हो गई दोस्तों A4 हो गई। ठीक है, अब देखो सबसे पहले फर्स्ट कॉमन डिफरेंस, तो उसके लिए A2 में से A1 माइनस करना पड़ेगा। A2 कितना है दोस्तों 9 माइनस A1 कितना है दोस्तों 1, 9 माइनस 1 कितना ऑप्टेंड होगा दोस्तों 8 ऑप्टेंड होगा। सेकंड कॉमन डिफरेंस कितना है दोस्तों, देखो सेकंड कॉमन डिफरेंस है अपने A3 माइनस A2। A3 कितना है दोस्तों 25 माइनस A2 कितना है दोस्तों 9, 25 माइनस 9 दोस्तों कितना ऑप्टेंड होगा, 25 में से अगर आप 9 माइनस करते हो दोस्तों तो यहां पर ऑप्टेंड होगा आपको 16। कितना ऑप्टेंड होगा 16। तो दोस्तों यहां पर कॉमन डिफरेंस इक्वल है क्या, कॉमन डिफरेंस दोस्तों यहां पर इक्वल है ही नहीं। तो कॉमन डिफरेंस अगर इक्वल नहीं है तो ये एपी फॉर्म नहीं कर रही है। आगे की 3 टर्म बताने की जरूरत नहीं है आपको, हम यहां लिख देते हैं दोस्तों कॉमन डिफरेंस आर नॉट इक्वल, so they do not form AP। ठीक है दोस्तों, आप इसको नोट कीजिए, फिर हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन के अंदर जो दोस्तों आपको लिस्ट दे रखी है 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर एंड 73। दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है, गलती से आप ये मत समझ लेना कि मिसप्रिंट आ गया है। यहां पर दोस्तों 73 ही है। यहां पर 3 नंबर तो स्क्वायर की फॉर्म में, बाकी जो 4th नंबर है ये 73 ही आपके लिखा हुआ है। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले इनको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं दोस्तों। 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 5 का स्क्वायर क्या होगा दोस्तों 25 और 7 का स्क्वायर क्या होगा दोस्तों 49 एंड 73 शुड बी एज इट इज। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए ये हमारी फर्स्ट टर्म हो गई, ये सेकंड टर्म हो गई, ये थर्ड टर्म हो गई और दोस्तों ये क्या हो गई 4th टर्म। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे। अगर एपी फॉर्म कर रही होगी तो आगे की 3 और टर्म्स हम फाइंड करेंगे। देखो दोस्तों फर्स्ट कॉमन डिफरेंस, तो उसके लिए A2 में से मैं A1 माइनस करूंगा। A2 कितना है दोस्तों, A2 है 25 माइनस A1 कितना है दोस्तों, A1 है आपके 1, तो 25 माइनस 1 दोस्तों कितना ऑब्टेंड होगा 24 ऑब्टेंड होगा। नेक्स्ट है दोस्तों आपके कॉमन डिफरेंस सेकंड कॉमन डिफरेंस के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करेंगे। थर्ड टर्म कितनी है दोस्तों 49 और 49 में से हम A2 माइनस करेंगे, 25 माइनस करेंगे दोस्तों। 49 में से 25 अगर आप माइनस करते हो दोस्तों तो आपको कितना ऑब्टेंड होगा 24 ऑब्टेंड होगा। कितना ऑब्टेंड होगा 24, यानी कॉमन डिफरेंस तो इक्वल मिलता जा रहा है। फिर नेक्स्ट है दोस्तों थर्ड कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए दोस्तों 4th टर्म में से थर्ड टर्म हम क्या करेंगे माइनस करेंगे। 4th टर्म है दोस्तों 73 माइनस A3 कितना है दोस्तों 49। अगर आप 73 में से 49 माइनस करते हो दोस्तों, 13 में से तो 9 जाएगा तो 4 बच जाएगा और 6 में से 4 जाएगा तो 2, अगेन हमें 24 ही आंसर मिलता है। तो कॉमन डिफरेंस तो यहां पर क्या है इक्वल है। इसका मतलब ये जो लिस्ट है ये एपी फॉर्म कर रही है। तो हम यहां पर लिख देते हैं दोस्तों कॉमन डिफरेंस आर इक्वल, सो दे फॉर्म एपी। ये एपी फॉर्म करती है। ठीक है दोस्तों, अगर ये एपी फॉर्म करती है तो हमें दोस्तों A5 भी बताना पड़ेगा, A6 भी बताना पड़ेगा, A7 भी बताना पड़ेगा। आगे की 3 और टर्म्स हमें फाइंड करनी पड़ेगी। दोस्तों 5th टर्म बताने के लिए 4th टर्म के अंदर कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे। 4th टर्म है 73, उसमें हमें 24 ऐड करना पड़ेगा जो कि हमारा क्या है कॉमन डिफरेंस है। तो दोस्तों कितना ऑब्टेंड होगा हमें 97। कितना ऑब्टेंड होगा
97, फिफ्थ टर्म ऑब्टेंड होती है 97। अब दोस्तों हमें सिक्स्थ टर्म भी बतानी पड़ेगी, तो उसके लिए फिफ्थ टर्म के अंदर कॉमन डिफरेंस ऐड करना पड़ेगा। फिफ्थ टर्म कितनी है 97, उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड कीजिए जो कि है दोस्तों 24। तो कितना ऑब्टेंड होता है 97 के अंदर 24 ऐड करोगे तो आपको ऑब्टेंड होता है दोस्तों 121। कितना ऑब्टेंड होगा दोस्तों 121। सिक्स्थ टर्म आपको मिलती है 121। ठीक है दोस्तों, आगे देखो सेवंथ टर्म हमें फाइंड करनी पड़ेगी, तो सिक्स्थ टर्म के अंदर कॉमन डिफरेंस हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। सिक्स्थ टर्म कितनी है दोस्तों, सिक्स्थ टर्म है हमारे 121, उसके अंदर ऐड करना है 24। 121 प्लस 24 कितना ऑब्टेंड होगा दोस्तों 145। कितना ऑब्टेंड होगा 145। ठीक है फ्रेंड्स, आप चाहो तो इसको वापस लिख दो 97, 121 को चाहो तो आप 11 स्क्वायर लिख सकते हो और 145। इस तरीके से आपने फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म और सेवंथ टर्म आपने फाइंड की। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट होता है, क्वेश्चन नंबर 4 भी पूरा कंप्लीट होता है एंड दोस्तों एक्सरसाइज 5.1 भी हमारी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर सबसे पहले हम एग्जांपल स्टार्ट करेंगे, उसके बाद में हम दोस्तों 5.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।